बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसका मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हैं। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन को देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट अपार्ट एंड ऑक्सीडाइज्ड, जिसका मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिड्यूस होते हैं टू फॉर्म द शुगर मॉलिक्यूल्स। अब रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस। एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके थ्रू शुगर्स बनती हैं और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस का ये एंटायर प्रोसेस दो तरह के रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हैं लाइट रिएक्शंस और दूसरे हैं डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में अकर होते हैं, जबकि डार्क रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में अकर होते हैं। लाइट रिएक्शंस वाटर को यूज़ करते हुए एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। और इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए डार्क रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं इनटू शुगर्स में। अब हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि इनके लिए लाइट की प्रेजेंस लाजमी है। दे इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इसके प्रोडक्ट्स में एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन है, जबकि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। जो एटीपी की फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये दो तरह की होती है, एक है साइक्लिक, दूसरी है नॉन साइक्लिक। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। इसको जी स्कीम भी कहते हैं और इसमें दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। अब सबसे पहली बात यह कि फोटो सिस्टम्स होते क्या हैं। क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लस्टर्स एम्बेडेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम्स दो तरह के हैं, एक फोटोसिस्टम 1 और एक फोटोसिस्टम 2। इनके नेम्स इनकी डिस्कवरी की ऑर्डर की बनास्बत पे रखे गए थे। जो फोटोसिस्टम 1 है इसमें एक प्रोमिनेंट क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं P700। इसे P700 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और फोटोसिस्टम 2 में एक क्लोरोफिल ए का प्रोमिनेंट मॉलिक्यूल है जिसे हम P680 कहते हैं, और ये 680 नैनोमीटर की बेस्ट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस के की स्टेप्स को स्टडी करें तो इसमें 5 मेजर स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2, देन फोटोलाइसिस। थर्ड पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोर्थ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 1 एंड देन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 टू एनएडीपी प्लस और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनएडीपी। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2। अब लाइट रिएक्शंस हैं तो सबसे मेन और पहला काम भी लाइट के एब्जॉर्प्शन से ही स्टार्ट हो रहा है। जब फोटोसिस्टम 2 पर लाइट एनर्जी यानी कि फोटॉन्स फॉल करते हैं तो इसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं मेन क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं P680 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। और जब P680 का एनर्जी लेवल बढ़ता है तो वही दो इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम 2। अब जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है P680 मॉलिक्यूल में, और इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देता है। अब ये जो होल है ये किस तरह से फिल होगा, यहाँ आता है हमारा स्टेप 2 जो कि है फोटोलाइसिस। अब इसका जो मतलब है वो इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। इसका मतलब हुआ ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द लाइट। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा और टू हाइड्रोजन आयंस को और हाफ ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज एक ऑक्सीजन एटम को रिलीज करेगा अलॉन्ग विद द टू इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इस P680 के ओजोन होल को फिल करेगा। अब आता है तीसरा स्टेप जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो P680 के वो ट्रांसफर हो गए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के। फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स पास डाउन करेंगे फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2 टू द फोटो सिस्टम 1 थ्रू दिस चेन। अब ये जो चेन है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पे एग्जिस्ट करती है। मेनली तीन है जिसके नाम है प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसायनिन। इस कैरियर टू कैरियर ट्रांसपोर्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज होती है और यही एनर्जी यूज होती है एटीपी की प्रोडक्शन में, जो कि होती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। अब चौथा स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय PS1। जब लाइट फॉल करती है फोटोसिस्टम 1 के ऊपर तो इसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक मूव करते करते फाइनली पहुंच जाते हैं P700 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक, और वहां से भी ट्रांसफर होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1।
और जो P700 में इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन होल फिल करेंगे वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए आ रहे हैं फोटो सिस्टम 1 तक। यानी कि प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ था जब लाइट फॉल की थी फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, और इसके जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो पास किए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड देन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए आए थे फोटो सिस्टम 1 तक। इसके ऊपर भी लाइट फॉल की थी और इसकी 700 के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फोटो सिस्टम 1 तक चले गए थे, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट कर दिया था जिसको फिल किया था वो ईटीसी के इलेक्ट्रॉन्स ने। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लॉस हुआ था वो एटीपी सिंथेसिस में यूज़ हुआ था। अब जो पांचवा स्टेप है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS1 टू एनएडीपी, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 पास कर देते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को टू द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिसीव करता है फेरोडॉक्सिन जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये फेरोडॉक्सिन आगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है टू द एनएडीपी रिडक्टेज, एक एंजाइम के पास जो कि NADPH की प्रोडक्शन को हेल्प आउट करता है। ये है हमारी डायग्राम, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो फोटो सिस्टम 2 के ऊपर फोटॉन्स फॉल करते हैं और वो पहुंच जाते हैं P680 तक। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फोटो एक्साइटेड होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है उसको फिल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट डाउन करता है, और 2 हाइड्रोजन आइंस एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन एटम जो कि रेडली मिल जाता है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ टू फॉर्म द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है और इसी के थ्रू हम सांस लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 के पास, वो आगे ट्रांसफर होते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू द PS1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब गुजर रहे होते हैं तो इनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है ये एटीपी के सिंथेसिस के लिए यूज़ होती है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं, जिसको हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहुंच गए हैं फोटो सिस्टम 1 तक। यहाँ पे भी लाइट फॉल की थी और P700 से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 तक पहुंच गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया था जिसको इन दो इलेक्ट्रॉन्स ने फिल कर दिया। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके फेरोडॉक्सिन के पास, जिसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया इनको एंजाइम के पास NADP रिडक्टेज, जिसने NADPH की प्रोडक्शन में हेल्प की। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एनर्जी लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है केमिकल एनर्जी में एक जिगजैग पाथवे में, इसलिए इसको जी स्कीम भी कहा जाता है। अब आ जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एक साइक्लिक मैनर में ट्रैवल करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाते हैं P700 ऑफ PS1 थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होता क्या है कि इस प्रोसेस में NADPH की प्रोडक्शन नहीं होती, और ये तब होता है जब केल्विन साइकिल स्लो डाउन हो जाता है और NADPH बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ पे इसकी डायग्राम को देखें तो फोटो सिस्टम 1 पे जब फोटॉन्स फॉल करते हैं तो इसके क्लोरोफिल का एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते करते फाइनली पहुँच जाते हैं P700 के पास, और यहाँ से फिर जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे जाके फेरोडॉक्सिन के पास नहीं जाते, वो वापस आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो पहले वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी PS2 से PS1 तक आ रही थी, वो वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहाँ से प्लास्टोक्योनॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन से होते होते वापस आ जाते हैं P700 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ PS1। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान एटीपी की सिंथेसिस होती है बाय केमियोस्मोसिस। ये प्रोसेस तब होता है जब कि NADPH की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि एटीपी की सिंथेसिस इन अ साइक्लिक मैनर। ये बार बार प्रोसेस रिपीट हो रहा है और एटीपी को सिंथेसाइज करता ही जा रहा है। और एटीपी के सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो वो हो रही है केमियोस्मोसिस के थ्रू। अब केमियोस्मोसिस क्या होता है? केमियोस्मोसिस में होता क्या है कि हाइड्रोजन आयंस के डिफ्यूजन की वजह से एटीपी सिंथेसिस होती है। ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैरियर टू कैरियर ट्रांसपोर्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, और इसी एनर्जी को यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन आयंस को एक्टिवली पंप करने के लिए फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के इनर वाली साइड जिसको थैलेकॉइड ल्यूमेन कहा जाता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गए हाइड्रोजन आयंस, जिसकी वजह से
जो ल्यूमेन के अंदर है वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा। अब अगर एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर वाली साइड पे कंसंट्रेशन कम है तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि खुद ब खुद डिफ्यूज़ करना शुरू कर देंगे। उस एनर्जी को यूज़ किया था उनको पुश करने के लिए फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द थैलेकॉइड ल्यूमेन। अब वहाँ पे कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो खुद ब खुद ही बाहर की तरफ वापस ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि वापस आते-आते वो मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन के थ्रू गुजरते हैं। और वो स्पेशल प्रोटीन क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। और एटीपी सिंथेज क्या करता है, उस हाइड्रोजन आयन को यूज़ करते हुए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान एक बॉन्ड बना देता है जिसकी वजह से बनता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो हाइड्रोजन आयंस की हायर कंसनट्रेशन थैलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ आउट कर रहे हैं टूवर्ड्स द स्ट्रोमा। और इसी डिफ्यूजन के दौरान वो मेम्ब्रेन के एक स्पेशल प्रोटीन से गुजर रही हैं जो कि एक एंजाइम है, एटीपी सिंथेज, और यही बना रहा है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से लाइट रिएक्शंस के दौरान एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के मुकम्मल प्रोसेस की डिटेल्ड वीडियो। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।